नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। एक लड़की के साथ रेप होता है, वो पुलिस के पास शिकायत लेकर जाती है तो वहां भी उसके चीरहरण की कोशिश होती है। जी हां, यूपी के कुशीनगर की सनसनीखेज ये घटना है और इल्जाम है कि थाने में जब एक रेप पीड़ित शिकायत करने पहुंची तो थानेदार ने उसके साथ न सिर्फ बंद कमरे में छेड़खानी की बल्कि उसके साथ गाली गलौज तक की गई। और हैरानी की बात जरा देखिए कि इस मामले में जिले के सीनियर पुलिस अफसर से शिकायत के बाद भी अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सवाल सिर्फ एक थाने या एक घटना का नहीं, सवाल सोच का है। अगर कोई लड़की सड़क पर सुरक्षित नहीं है, थाने में महफूज नहीं है, तो बेटियों की आबरू आखिर बचाएगा कौन? कैसे बदलेगी सोच और कैसे बदलेगा देश? जो कुछ कुशीनगर में हुआ, पहले एक रिपोर्ट के जरिए देखिए। बेशर्म थानेदार ने थाने में की रेप पीड़ित से छेड़खानी। थाने पर गई तो दरोगा सा जो है वो घर में अपने लिया कर गए और शीशा वाला फाटा बंद करके कह रहे हैं कि तुम अपना कपड़ा निकालो, देखो क्या किया है, निकालो जल्दी से। बेशर्म थानेदार ने रेप पीड़ित से कहा कपड़े उतारो। थाने पर गई तो दरोगा सा जो है वो घर में अपने लिया कर गए और शीशा वाला फाटा बंद करके कह रहे हैं कि तुम अपना कपड़ा निकालो, देखो क्या किया है, निकालो जल्दी से। थाने में बेशर्म थानेदार की सबसे बेशर्म करतूत। थाने पर गई तो दरोगा सा जो है वो घर में अपने लिया कर गए और शीशा वाला फाटा बंद करके कह रहे हैं कि तुम अपना कपड़ा निकालो, देखो क्या किया है, निकालो जल्दी से। तो हम वो लगी रोने, तब भाग करके अपने अब्बू के पास गई। रेप पीड़ित इस लड़की ने यूपी के थानेदार पर लगाया है ये संगीन आरोप। अपने गांव में एक भेड़िए की दरिंदगी का शिकार हुई ये लड़की थाने में मदद की गुहार लेकर पहुंची थी, लेकिन थाने में भी उसे थानेदार के रूप में एक और भेड़िया मिल गया, जिसने थाने में न सिर्फ उसके साथ छेड़खानी की बल्कि गाली गलौज कर उसके जख्मों पर और नमक छिड़क दिया। थानेदार ने लड़की से कपड़े उतारने को कहा। थाने पर गई तो दरोगा सा जो है वो घर में अपने लिया कर गए और शीशा वाला फाटा बंद करके कह रहे हैं कि तुम अपना कपड़ा निकालो, देखो क्या किया है, निकालो जल्दी से। तो हम वो लगी रोने, तब भाग करके अपने अब्बू के पास गई। रेप पीड़ित लड़की जिस थानेदार पर थाने में छेड़खानी और बेइज्जती करने का संगीन आरोप लगा रही है, उसका नाम है जसराज यादव। जसराज यादव यूपी के कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया थाने के थानेदार हैं। यूपी के इस थाना और इसके तहत आने वाले पूरे इलाके में कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी इसी खाकी वर्दी वाले की जिम्मेदारी है। लेकिन इस थानेदार ने अपनी जिम्मेदारी को जिस घिनौने अंदाज में पूरा किया, उससे खाकी वर्दी के पीछे छिपा भेड़िया सबके सामने आ गया है। इलाके में दबंग के तौर पर कुख्यात इस बेशर्म थानेदार पर आरोप है कि मदद की गुहार लेकर जब रेप पीड़ित लड़की थाने पहुंची तो थानेदार ने महिला पुलिसकर्मी की गैर मौजूदगी का फायदा उठाते हुए रेप पीड़ित को अपने और छेड़खानी शुरू कर दी। थाने पर गई तो दरोगा सा जो है वो घर में अपने लिया कर गए और शीशा वाला फाटा बंद करके कह रहे हैं कि तुम अपना कपड़ा निकालो, देखो क्या किया है, निकालो जल्दी से। तो हम वो लगी रोने, तब भाग करके अपने अब्बू के पास गई। आरोपों के मुताबिक 21 सितंबर को पड़ोस के एक लड़के ने घर में घुसकर लड़की की इज्जत तार तार कर दी थी। गांव वालों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया, लेकिन पुलिस ने आरोपी के खिलाफ कोई कार्रवाई तो नहीं की। अगले दिन रेप पीड़ित को थाने जरूर बुला लिया और थाने में थानेदार जसराज यादव ने क्या किया, ये आप एक बार फिर सुनिए। थाने पर गई तो दरोगा सा जो है वो घर में अपने लिया कर गए और शीशा वाला फाटा बंद करके कह रहे हैं कि तुम अपना कपड़ा निकालो, देखो क्या किया है, निकालो जल्दी से। तो हम वो लगी रोने, तब भाग करके अपने अब्बू के पास गई। थाने पर हमनी के गई ना, दरोगा साहब उठा लिया ना, सब जना के घर भर के लिया आई ना तो एक लिया गए ना घर में, तो कहता ना गाली काल कपड़ा ही काल तो ई काला खातिर कहता ना, तो बड़ी रोत रही, चिल्ला के भगली घर में से अपना अब्बा। बेशर्म थानेदार की बेशर्म करतूत की शिकायत लेकर पीड़ित परिवार ने जिला पुलिस को इसकी लिखित शिकायत की। शिकायत में साफ साफ लिखा गया है कि आरोपी जसराज यादव ने रेप पीड़ित के साथ क्या बेशर्मी की है। मामले को तूल पकड़ता देख आनन फानन में मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन इस दबंग थानेदार के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बस आरोपों की जांच का आश्वासन भर दे दिया गया। नहीं, अभी इस संबंध में पूर्ण जानकारी नहीं हुई है और न तो कोई शिकायती प्रार्थना पत्र वो लोग इस स्तर पर दिए हैं, टेलीफोन से या मौखिक कोई भी शिकायत नहीं किए हैं। इस संबंध में थाने को बताया गया है कि जो भी प्रार्थना
लड़की के द्वारा, पीड़िता के द्वारा या उसके माँ बाप के द्वारा दिया जाए, तत्काल उस पर अभियोग पंजीकृत किया जाए। यदि अन्य कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो उस पर जांच कराई जाएगी और उसके अनुसार कार्रवाई कराई जाएगी। कुशीनगर के थानेदार की दबंगई का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यूपी की जिला पुलिस भी इस पर सीधे सीधे कार्रवाई करने से बच रही है। सवाल ये है कि मुकदमा दर्ज होने के बाद भी आखिर अब तक आरोपी थानेदार पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई? रेप पीड़ित के साथ बेशर्मी करने वाले थानेदार को कौन बचा रहा है? नियम मुताबिक हर थाने में महिला पुलिसकर्मी की मौजूदगी जरूरी है, तो रेप पीड़ित लड़की जब थाने पहुंची थी तब थाने में महिला पुलिसकर्मी क्यों नहीं थी? सवाल ये भी है कि अगर थाने में भी पीड़ितों के साथ ऐसी बेशर्मी होगी तो यूपी की आम जनता आखिर इंसाफ के लिए जाए तो कहां? संतोष सिंह, कुशीनगर, न्यूज़ 24। जी हाँ, बहुत ही चौंकाने वाली घटना है। सोचिए जरा, सड़क पर अगर इस तरह का हादसा हो, इस तरह की घटना हो तो कहीं भी भला, लेकिन थाने में सोचिए भला अगर इस तरह की घटना घटती है और थानेदार सवालों के घेरे में है, उसी पर ये तमाम संगीन आरोप लगे हैं। हमारी ये मुहिम है, बदलेंगे हम, बदलेगा इंडिया, लेकिन अगर ये सोच है तो कैसे आखिर हमारा देश बदलेगा? तमाम पहलुओं पर हम बातचीत करेंगे। कई खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। आप उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया रह चुके हैं, डीजीपी रह चुके हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। संध्या बजाज सामाजिक कार्यकर्ता हैं, उनसे हमारी बातचीत होगी। वसुंधरा पाठक मसूदी हमारे साथ मौजूद हैं, आप एडवोकेट हैं। और शाइस्ता अंबर सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन पहला सवाल विक्रम सिंह जी आपसे है मेरा, चूंकि आप सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया रहे हैं। अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो भला हिफाजत कौन करेगा? ये स्थिति अत्यंत आपत्तिजनक और निंदनीय है। मेरा परामर्श होगा जनपद के एसपी को कि पहले मुकदमा लिखें, 24 घंटे के अंदर जांच करके ये स्पष्ट करें कि अगर प्रथम दृष्टया आरोप सत्य हैं तो दोषी थानाध्यक्ष को अनुच्छेद 311 संविधान के अंतर्गत डिसमिसल करें, जेल भेजें और कठोरतम कार्रवाई करें, जिससे कि एक नजीर और एक मिसाल बन जाए। थानाध्यक्ष को तात्कालिक रूप से पहले निलंबित कर दें और 24 घंटे के अंदर जैसे भी तथ्य प्रकाश में आए तदनुसार आगे की कार्रवाई डिसमिसल की करें। लेकिन विक्रम सिंह जी, अगर ऐसा नहीं हुआ है तो फिर इसके लिए कौन गुनहगार है, अगर उस थानेदार के खिलाफ अब तक इस तरह की सख्त कार्रवाई नहीं हुई है? उसके लिए मैं दोनों को दोषी मांगता हूं। प्रथम दृष्टया कि जो दोषी थानाध्यक्ष है उसके द्वारा अपकृत्य किया जाना, कहीं न कहीं उसको ये आभास था कि अगर मेरे साथ कुछ होगा तो कदाचित मेरे विरुद्ध कठोर विभागीय कार्रवाई नहीं होगी, जो उसका की मशवरा मैं दे रहा हूं। और एसपी को चाहिए तात्कालिक रूप से बिना समय खोए अपनी जांच टीम लगा दे, जिसमें महिला पुलिस अधिकारी हो, जो कि जिसका की प्रावधान माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है और नए कानून में है। 24 घंटे के अंदर इसका निराकरण हो जाए कि अगर आरोप सत्य हो तो दोषी थानाध्यक्ष निलंबित तो तुरंत होना चाहिए, और अगर 24 घंटे के अंदर आरोप प्रमाणित होते हैं तो उनको सेवा मुक्त करके जेल भेजना चाहिए। बिल्कुल। शाइस्ता अंबर जी, हमारी ये मुहिम है, हम लगातार कह रहे हैं कि बदलेंगे हम, बदलेगा इंडिया, लेकिन वहां के डीआईजी की, जी मैं आऊंगा सर आपके पास दोबारा लौटूंगा, आईजी की जिम्मेदारी। जी जी मैं आऊंगा सर, आप अपनी बात रखिएगा दोबारा तफसील से। शाइस्ता अंबर हमारे साथ हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शाइस्ता, मैं आपसे समझना चाहूंगा, हम तो कह रहे हैं कि बदलेंगे हम, बदलेगा इंडिया, लेकिन अगर खाकी में इस तरह से भेड़िए छिपे बैठे हैं तो हिफाजत कौन करेगा? मैं विक्रम सिंह की बातों को बहुत गौर से समझ रही थी और एक सेकंड के लिए मेरे ये आभास हुआ कि अगर ये इस वक्त सरकारी सर्विस की कुर्सी पर बैठे होते तो क्या ये इतना बेबाकी से अपने विभाग के या उस विभाग के कर्मचारी का जो दोष साबित हुआ है वो इस तरह से बेबाकी से कहते कि प्रथम दृष्टया में उसको आरोप लिखा जाता और उसके सस्पेंड किया जाता, उसको जेल भेजा जाता। ये शायद संभवतः ये न कहते, ये कहते कि ठीक है मैं एक टीम बनाता हूँ, जांच करूंगा, उसके बाद देखूंगा, ये होता। लेकिन मुश्किल तो ये है कि चाहे थाने हो चाहे चौकी हो, वहां पे सब एक दूसरे के गुनाह, एक दूसरे के दोष एक छुपा लेते हैं। तो मुझे बचाओ, मैं तुम्हें बचाऊं, तो इस तरह से हमें दूसरे को बचाने में पीड़िता का ये हाल हुआ है। और अगर ये कोई भी पुलिस विभाग, उस विभाग के ऑफिसर और एसपी अगर सुन रहे हैं तो विक्रम सिंह साहब की बताए हुए
धाराओं पे तत्काल उसके ऊपर मुकदमा दर्ज करके सस्पेंड करके जेल भेज दे, तभी ठीक होगा। ये परंपरा अगर बन गई तो सारे थानों में सबसे पहले पीड़िता का मुकदमा दर्ज होगा। ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। महिला पुलिस जरूर रहेगी। विक्रम सिंह जी, क्या आप जवाब देना चाहेंगे? क्योंकि कई संगीन आरोप इन्होंने पुलिस वालों पर लगाए, क्या जो पूरा तंत्र है उसके अंदर इस तरह की खामियां हैं? यही एक बड़ी वजह है कि थानेदार इतनी हिम्मत दिखाता है कि थाने में अगर कोई महिला पहुंचती है तो उससे इस तरह की अश्लील भाषा में न सिर्फ बात करता बल्कि छेड़खानी करता है, और ये यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई है। ये न केवल अवैधानिक है, अमानवीय है, बल्कि मानवीय संवेदना से विमुख होते हुए एक पाशविक कृत्य है। और जो शाइस्ता जी ने कहा है, मैं समझता हूं कि वो मेरे रिकॉर्ड को देख लें। एज डीजीपी मैंने 555 पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों को डिसमिस किया, और जहां कहीं रहा हूं, अगर कोई पुलिस अधिकारी किसी इस तरह के अपकृत्य पाया जाता है तो पहले जेल और फिर डिसमिसल। तो विक्रम सिंह जी साहब वही से बताइएगा, अगर इस थानेदार को अब तक डिसमिस नहीं किया गया है, निलंबित नहीं किया गया है, तो इसके लिए सूबे के जो पुलिस के मुखिया हैं वो जिम्मेदार हैं, सरकार जिम्मेदार है? मैं सबको जिम्मेदार मानता हूं कि कहीं न कहीं हमारे कार्य और आचरण की कोई कमी है, भ्रष्ट चिन्ह है, जो ऐसे दोषी थानाध्यक्ष अब तक वर्दी धारण किए हुए हैं। इनको तत्काल अगर निलंबित नहीं किया तो निलंबित करें। 24 घंटे के अंदर, जितने भी घंटे बीत चुके हो, 24 घंटे के अंदर जांच करके प्रथम दृष्टया अगर दोषी हो तो जेल भेजकर सेवा मुक्त करें, डिसमिसल करें। जी संध्या बजाज जी, आप संस्कृति होती है, शाइस्ता की बात रखिएगा, लेकिन हमारे साथ संध्या बजाज है, मैं संध्या बजाज का रुख करना चाहूंगा। संध्या जी, हमने देखा था जो दिसंबर में दिल्ली में गैंगरेप की घटना सामने आई थी, उसके बाद पूरे देश में कितना गुस्सा था, आक्रोश था। महिलाओं के खिलाफ जो अत्याचार, यौन उत्पीड़न की घटनाएं सामने आई, उसको लेकर आक्रोश था। लेकिन उससे क्या बदला? पुलिस वाले अगर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं, वही महिला की आबरू पर अगर हमला कर रहे हैं, तो कौन बचाएगा महिलाओं को, और कैसे महिलाएं महसूस करेंगी समाज में? देखिए, बहुत मुश्किल से महिलाओं ने ये माइंड मेकअप किया कि यदि उनके साथ कोई ज्यादती होती है, बलात्कार होता है, तो वो पुलिस स्टेशन जाएं, उसकी कंप्लेंट कराएं। पहले तो ये भी नहीं था उनके मन में, वो सोचते थे कि नहीं जाना है। लेकिन आज उस उत्साह को तोड़ा जा रहा है जिस तरीके से। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जैसा कि विक्रम सिंह जी ने कहा, जांच बहुत जरूरी है, 24 घंटे नहीं, ये फटाफट होनी चाहिए, एकदम ताबड़तोड़। इस तरीके से जांच करें कि इसमें जांच की है क्या बात, सामने वो है और लड़की संध्या जी आपको बीच में रोकना पड़ेगा, कोई गलत बयान नहीं करती। मैं आऊंगा आपके पास। इस वक्त हमारे साथ कुशीनगर के एसपी ललित कुमार सिंह जुड़ गए हैं। ललित जी, क्या कार्रवाई आप लोगों ने अब तक की है इस थानेदार के खिलाफ? थानेदार के खिलाफ कार्रवाई जांच के बाद होगी, जांच के पहले कार्रवाई कैसे हो जाएगी आप बताइए। मुझे लगता है विक्रम सिंह इसका जवाब देंगे। विक्रम सिंह जी, कितना समय लगाएंगे जांच में? मैं ये समझता हूं कि अगर महिला थाने लाई गई और उसका कहना ही एक पर्याप्त साक्ष्य है और इसमें कोई बहुत गंभीर और गहरी जांच की आवश्यकता नहीं है, क्षेत्राधिकारी को 10 मिनट के अंदर जाके जांच कर ले। जांच क्या मतलब, संतुष्ट हो जाना चाहिए क्या महिला थाने गई और क्या इस प्रकार के आरोप पे प्रथम दृष्टया सत्यता है। ये पूरी प्रक्रिया 1 घंटे की है, 60 मिनट की, और इसमें पूरा परिणाम सामने आ जाता है। ललित जी, आपने सुना उत्तर प्रदेश पुलिस के मुखिया रह चुके हैं विक्रम सिंह जी, क्या कुछ कहना होगा? उस बलात्कार के केस में यशो से वहाँ थाने के सामने एक व्यक्ति रहते हैं, उनसे काफी वाद विवाद हुआ है, जिसके कारण एक मामला कॉम्प्लिकेटेड हुआ है। नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सिंपल वो 376 की लड़की जो है वहाँ थाने पर आकर के और जो है आरोप लगा दिए है, लेकिन उसके बीच में और तमाम बातें हैं, जैसे उस जो व्यक्ति से विवाद होता है, जो राजनीतिक टाइप के व्यक्ति हैं, जिसके कारण मामला ज्यादा उलझ गया है, उस प्रकरण की भी जांच होनी चाहिए। मतलब कोई राजनीतिक सीधे नहीं, राजनीतिक व्यक्ति ने उस मामले से यशो का वाद विवाद हुआ है। जी, हमारे साथ वसुंधरा पाठक मौजूद हैं, आप एडवोकेट हैं, कुछ कहना चाह रही हैं आपसे? हाँ बोलिए। देखिए, जांच होने की आड़ में आप सिर्फ जो दोषी है उसको नहीं बचा सकते। आप अगर इंडियन एविडेंस एक्ट उठा करके देख लें तो जो उसका सेक्शन 114A कहता है कि यदि एक महिला के साथ इस किस्म का उत्पीड़न होता है तो उसका कह देना भर ही काफी होता है। मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि आप किस जांच की बात कर रहे हैं और आप क्यों इस चीज को टाले जा रहे हैं। क्या ये काफी नहीं है? एक बच्ची रोती हुई, घबराती हुई अपने माँ बाप के पास आई और उसने कंप्लेंट किया कि पुलिस ने उसके साथ ऐसा किया है। सुन लेते हैं। हाँ ललित जी।
हाँ मैडम सुनिए, आप ये भी सुनिए, वो जो आप कह रहे हैं विक्टिम का बयान ही पर्याप्त है, उसमें साथ साथ ये भी है कि उस बयान के विरुद्ध कोई संदिग्धता नहीं होनी चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें तमाम डाउट है। मैंने देखिए, डाउट आप अभी तय नहीं कर सकते। आप डाउट, आपको तो डाउट करने की इजाजत भी कानून ने नहीं दी है। कानून तो बहुत स्पष्ट रूप से कहता है कि आप प्रिज्यूम कर ले, आप प्रिज्यूम कर ले कि जो लड़की कह रही है वह सत्य है। ये मौके पर सही बात है। आप आगे घटनास्थल पे जांच करिए, उसका पूरा जो डेवलपमेंट हुआ है उसको सुनिए और तब आप फिर निर्णय लीजिए, तब आपको ज्यादा सही होगा। ठीक है ललित जी आप एसपी हैं इलाके के। हमारे साथ यहाँ पर विक्रम सिंह बने हुए हैं जो कि डीजीपी रह चुके हैं उत्तर प्रदेश के। वो कुछ कहना चाह रहे हैं आपसे। हाँ बोलिए विक्रम सिंह जी। हाँ, मेरा परामर्श सिंह साहब आपको ये होगा कि सर्वप्रथम जो आरोप की गंभीरता है उसको दृष्टिगत रखते हुए निलंबन और आरोप का पंजीकृत किया जाना ये तात्कालिक एक अनिवार्यता है जी। अगर आरोप 24 घंटे में आप जांच करवा लें, जरूर जांच कराएं। मैं नहीं चाहता हूं कि बिना जांच के, लेकिन जांच तात्कालिक रूप से और शीर्ष प्राथमिकता के आधार पर 24 घंटे में पूरी होनी चाहिए। अगर आरोप प्रमाणित होते हैं तो 311 अनुच्छेद संविधान के अंतर्गत डिसमिसल का मैं संस्तुति करूंगा, और अगर आरोप प्रमाणित नहीं होते हैं तो बहाल करके आप दरोगा जी को पूरे मान सम्मान के साथ पुनः थानाध्यक्ष बनाएं और इस महिला के खिलाफ आईपीसी के अंतर्गत इसीलिए सर उस थाने से तत्काल विवेचना क्राइम ब्रांच के इंस्पेक्टर को ट्रांसफर की गई है सर, और जो यशो के विरुद्ध आरोप है उसको सीओ को तुरंत भेजा गया है जांच में सर, और हम लोग पूरा फेयरली इसमें आएंगे और जो भी दोषी होगा सर उसके विरुद्ध। विक्रम जी मेरा सीधा आपसे सवाल है, ललित कुमार सिंह जो बातें कह रहे हैं इलाके के एसपी हैं, आप उससे संतुष्ट हैं या आपको लगता है कि जांच में हिलाहवाली कर रहे हैं वो? नहीं, ललित कुमार सिंह जी एक एसपी की तरह बात कर रहे हैं। यूपी पुलिस का नाम बड़ा उज्जवल है, मुझे पूरा विश्वास है ललित कुमार सिंह जनता को निराश नहीं करेंगे। ललित कुमार सिंह जी दोनों के साथ न्याय करेंगे, अपने पद के साथ और उस महिला के साथ। नहीं, लेकिन पहले ही उनको तमाम तरह के शक हैं और डाउट की बात कर रहे हैं, ऐसे में कई सवाल भी खड़े होते हैं और उन्होंने फोन काट भी दिया है जवाब देने से पहले। वसुंधरा छोटे में रखिएगा अपनी बात, फिर एक ब्रेक लेना होगा। मैं देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब आपके पास एक लड़की या एक महिला आई है और उसने इस किस्म का इल्जाम लगाया है, तो जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जो विक्रम सिंह जी ने भी कही कि आपको निलंबन कर देना चाहिए ऐसे पुलिसकर्मी का। उसके बाद आपके पास 24 घंटे हैं, जिस 24 घंटे में आपको अपनी जांच पूरी कर लेनी चाहिए, और 24 घंटे में जो भी उस रिपोर्ट के बाद जो भी उसका कंक्लूजन निकले उसको सामने रखते हुए यदि वह दोषी पाए जाते हैं तो उनको संविधान। बहुत ही चौंकाने वाली घटना सामने आई है उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। जयसराज यादव, आपका पहले तारुफ करवा दें इनसे, थानेदार हैं ये, नेबुआ नौरंगिया थाना है कुशीनगर में, उसके इंचार्ज हैं। इनके पास एक लड़की पहुंचती है ये फरियाद लगाते हुए कि उसकी अस्मत पर हमला हुआ है, उसके साथ बलात्कार की घटना हुई है, और ये जनाब उसी की इज्जत पर हाथ डालते हैं। उसे एक अलग कमरे में ले जाते हैं, लड़की का यह आरोप है, और उसे कपड़े उतारने को कहा जाता है। सोचिए भला, ऐसे में महिलाएं, लड़कियां, हमारी बहन बेटियां कैसे सुरक्षित महसूस करेंगी? शाइस्ता, आपसे मैं समझना चाहूंगा, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस निरंकुश हो गई है अगर इस तरह की घटना घट रही है? क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के मामले में तो हम कई इस तरह की घटनाएं हम देख ही रहे हैं कि वहां पर कई सवाल खड़े हुए, लेकिन अब पुलिस वाले महिला की इज्जत पर हाथ डालते हैं, वो भी थाने में। और अगर ऐसा है तो क्या इसके लिए सूबे की सरकार जिम्मेदार नहीं है? बिल्कुल सरकार जिम्मेदार है, और अगर सरकार जिम्मेदार ना होती तो बहुत जगह जो अशांति फैल रही है, तो अगर टाइट कर दिया होता प्रशासन को, आईपीएस और आईसीएस ऑफिसरों को, तो इस तरह की बहुत सारी दुर्घटनाएं न होती और अशांति न फैलती। हम आपको शहर का नाम बता रहे हैं, हम नाम नहीं बताएंगे। बरेली और बिजनौर का ये मामला है कि एक सिपाही एक विधवा औरत के घर में घुस गया और उसकी लड़की के साथ में लगातार कई दिनों तक इज्जत लूटता रहा और धमकी देता रहा कि अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो तुम लोगों को हम तुम्हारे भाई को एनकाउंटर करा देंगे और ये करा देंगे। वो एक ही तरह के थे, लेकिन लोगों ने उनको समझाया, फिर उन लोगों की शादी किया, लेकिन वो शादी बंद कमरे में की गई। उसने अपने घर वालों को नहीं बुलाया, न किसी को जानकारी दिया। जब मेरे पास आया तो वहाँ के एसपी से मैंने बात की, एसपी ने उन लोगों को मामला सुलझाने की कोशिश किया। और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कुशीनगर के आप विधायक हैं विजय दुबे,
कांग्रेस से हैं आप। विजय जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, दरअसल ये जो थानेदार है इसके खिलाफ पहले भी कई संगीन मामले पाए गए हैं, कई आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में अगर 5 साल से उसी जगह ये शख्स बना हुआ है और इतनी हिम्मत जुटाता है कि थाने में एक महिला की इज्जत पर हाथ डालता है, क्यों ना माना जाए कि इसे राजनीतिक संरक्षण हासिल है? जरूर है। देखिए, अभी चंद दिन पहले पिछले साल आपको याद होगा हमारे खड्डा थाने में बलात्कार हुआ था एक महिला से, और थाने वाले किए थे, और उसमें मैं तुरंत रात को पहुंच के मुकदमा दर्ज कराया था। उसमें एक दरोगा और 5 सिपाही निलंबित हुए थे। तो जब थाने को संरक्षण मिलेगा तो निश्चित है कि गलत कदम उठता ही है थाना द्वारा। और इसमें तो मैं बोला हूं कप्तान से कि इस तरह की रवैया अगर आरोप लग गया तो वही बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आप जांच कराएं वो तो अलग विषय है, लेकिन आरोप लगना भी तो बात है कि कैसे थानाध्यक्ष पर आरोप लग जा रहा है। एक लड़की की हिम्मत तो ऐसा नहीं होगा कि निर्दोष किसी पर आरोप लगावे। विजय जी, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं कर पाना दूसरी बात है, लेकिन पुलिस वाला ही किसी महिला की इज्जत पर हाथ डाले, वो भी थाने के अंदर, क्यों ना माना जाए कि वहां की जो सरकार है, उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार, उसका नियंत्रण अब पुलिस वालों पर नहीं है, पुलिस निरंकुश हो चली है। जब संरक्षण इनको मिलेगा तो इनका मन बढ़ेगा तो निरंकुश हो जाएंगे और लगाम बेलगाम हो जाएंगे। अंततः तो वही हुआ है, जो ये लोग संरक्षण दे रहे हैं तो उसका नतीजा परिणाम गलत आ रहा है, हर जगह आ रहा है, और इसका तो निरीह जनता हमेशा प्रताड़ित हो रही है। इसमें तो कोई दुराय नहीं, हम लोग इसके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आप इस इलाके से विधायक हैं, क्या आप लोगों की क्या मांग है और आप क्या करेंगे अब? एकदम मांग मेरा आज ही यहाँ के पुलिस अधीक्षक से हुआ कि ऐसे जितने लोग इसमें सम्मिलित आ रहे हैं इस केस में, आपकी जांच तो अलग विषय है, लेकिन इनको कड़ी से कड़ी दंड मिले ना, अन्यथा फिर हम लोग सड़क पर उतरने को बाध्य होंगे। चलिए, धन्यवाद आपका बातचीत करने के लिए। विजय दुबे कांग्रेस के एमएलए हैं कुशीनगर से। उनका कहना है कि हाँ, जाहिर तौर पर यह राजनीतिक संरक्षण का ही मामला दिखता है। विक्रम सिंह जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप डीजीपी रहे हैं उत्तर प्रदेश में। विक्रम सिंह जी, अगर इस तरह की घटना सामने आती है और उसके बाद एक जानकारी ये मिलती है कि इस थानेदार के खिलाफ पहले भी ऐसे आरोप लगे हैं, इसके बावजूद 5 साल से अगर इसकी वहीं तैनाती है, तो यही आपसे मेरा सवाल है, जो सवाल मैंने अभी एमएलए साहब से पूछा था कि क्यों ना माना जाए कि राजनीतिक संरक्षण इस थानेदार को हासिल है, इसीलिए इतनी हिमाकत वो कर पाया। देखिए, आपकी ऑडियो क्वालिटी बहुत पुअर हो गई, लेकिन जितना मैं समझ पाया हूं कि इसमें शायद एक्शन की बात आपने पूछी है। एक्शन फौरी तौर पे, तात्कालिक तौर पे तत्काल होना चाहिए, 0 टॉलरेंस होना चाहिए ऐसी घटनाओं के ऊपर। और अगर कोई ऐसी कुरीति है तो पूरी पुलिस की लीडरशिप इसीलिए है कि परिपक्व मार्गदर्शन अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का करे, बिना इस बात का ध्यान किए कि उसकी कोई राजनीतिक पहुंच। सर, मेरा सवाल यह है कि पॉलिटिकल सिस्टम इसके लिए कितना जिम्मेदार है, सूबे की सरकार? पॉलिटिकल सिस्टम कोई भी इस प्रकरण में अपने हाथ धो नहीं सकता है, सबकी जिम्मेदारी है। इस व्यवस्था में जो लोग भी जुड़े हुए हैं, आईपीएस, पुलिस मिडिल लेवल लीडरशिप, पॉलिटिकल सिस्टम, सब जिम्मेदार हैं। क्योंकि अगर कोई गैर कानूनी हरकत हुई है और उस पर हम अति प्रभावी कार्रवाई न करें तो सब अपनी जिम्मेदारी से अलग नहीं हो सकते। ये सबकी जिम्मेदारी है। जी, वसुंधरा पाठक जी, आपसे अब मेरा सवाल है, दरअसल पूरी फहरिस्त है, ना सिर्फ ये घटना, बल्कि मैं तो अपने दर्शकों को बताऊं, बदायूं में थाने में महिला से रेप की घटना सामने आई थी। लखनऊ के एक थाने में एसएचओ ने छेड़खानी की थी, महिला सिपाही के हाथ पर आई लव यू लिख दिया गया था। लखनऊ पुलिस लाइन में प्रभारी ने छेड़खानी की थी महिला के साथ। बुलंदशहर में रेप पीड़ित को हवालात में डाल दिया गया था। अगर पुलिस का ये रवैया उत्तर प्रदेश में है तो महिलाएं क्या खुद को सुरक्षित महसूस कर पाएंगी? देखिए, यहाँ मैं आपको सही करना चाहूंगी अखिलेश जी, ये मसला सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है, ये मसला पूरे देश भर में है। दरअसल जो हमारी मानसिकता है, मानसिकता इन सभी चीजों के पीछे, चाहे वह अपराध हो और अपराध को डील कैसे किया जाता है, उन सब में जितनी भी कमियां आती हैं, सबसे बड़ा दोषी हमारा जो मानसिकता, हमारी मानसिकता है, यह इसमें सबसे बड़ा दोषी है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि अभी कुछ ही देर पहले, जैसा कि अभी आपने सुना, पिछले साल इसी कुशीनगर में गद्दा गांव के अंदर एक महिला को जबरन शराब पिलाई गई, फिर उसका गैंग रेप किया गया। और ये सज्जन जो है, ये तब से अभी तक वहां पर थानेदार हैं। इनका निलंबन उस वक्त क्यों नहीं किया गया जिस वक्त ये घटना पिछले साल हुई थी? पहली बात तो यहां से ये बिल्कुल साफ साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण इनको जरूर है, क्योंकि इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद किसी थाने
थाने में और वहां पर थाना अध्यक्ष बना रहना, ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, हमारा समाज इसके लिए बहुत जिम्मेदार है और खास तौर पे जो हमारी मानसिकता है, बिल्कुल मानसिकता की आप जिक्र कर, शाइस्ता, लोगों की मानसिकता इसके लिए कितनी जिम्मेदार है? क्योंकि अगर हम पुलिस की बात करते हैं तो पुलिस को समाज से अलग हटकर रखकर हम नहीं देख सकते हैं। इसी समाज से लोग उठकर वहां जाते हैं, जो पुलिस अधिकारी बनते हैं, दारोगा बनते हैं, एसपी बनते हैं, वहां पर कांस्टेबल बनते हैं। देखिए, जब सरकारी राजनीति तंत्र या सरकार में बैठे हुए कुछ चहेते नेताओं या मंत्रियों का किसी आईपीएस या आईएएस या किसी कर्मचारी या किसी अधिकारी के सर पर हाथ रहता है, तो वो अधिकारी अपने जनता के हित में कर्तव्य और जनता की सुरक्षा छोड़ के पार्टी का कार्यकर्ता बन जाता है। वो अधिकारी नहीं बनता है, कार्यकर्ता बन जाता है। जिस दिन कार्यकर्ता बन जाता है, जिस टाइम वो अपनी ड्यूटी छोड़ देता है। इसीलिए आम जनता अब खाकी वर्दी को कभी पसंद नहीं कर रही है, वो फौज को पसंद करती है कि हमारे गांव में, हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में फौज आ जाए। ये खाकी वर्दी को देख करके हमको डर लगता है, ये हमको लूटती है। इसी तरह वकीलों से डर लगता है, फौज आ जाए, इसी तरह गरीब बीमार डॉक्टरों के पास जाने में डर। शाइस्ता, मैं आता हूं, दोबारा आपके पास आता हूं। पहले जरा दर्शकों को सुनवा दें कि जो आरोपी दारोगा है जसराज यादव, उसने क्या सफाई दी है। आरोपी दारोगा ने यह कहा है कि अगर मैं इसके लिए दोषी पाया जाता हूं तो मैं नौकरी से इस्तीफा दे दूंगा। इसकी जांच करा ली जाए, अगर मैं उसमें दोषी हूं तो विभागीय कार्रवाई और सस्पेंशन की बात हटाइए, मैं थाना अध्यक्ष पद से इस्तीफा लिख करके चला जाऊंगा। इसकी जांच करा ली जाए, अगर मैं उसमें दोषी हूं तो विभागीय कार्रवाई और सस्पेंशन की बात हटाइए, मैं थाना अध्यक्ष पद से इस्तीफा लिख करके चला जाऊंगा। विक्रम सिंह जी, आपसे मेरा सवाल है, पुलिस के आप आला अधिकारी रहे हैं, डीजीपी रहे उत्तर प्रदेश में, जांच सही होगी वरना ये जांच में प्रभाव डाल देंगे। ठीक है, हाँ, इसी से जुड़ा मेरा सवाल है विक्रम सिंह जी से। ये कह रहे हैं वहां पे थानेदार की मैं दोषी पाया जाऊं तो मुझे हटाया जाए, क्या ये सही होगा? वो अगर पद पर बने रहे जांच के दौरान? नहीं, ये सही नहीं होगा। और थानाध्यक्ष पद से कोई इस्तीफे का प्राविधान नहीं होता है। इस्तीफा पोस्ट से होता है, इस्तीफा होता है नौकरी से। जी, किसी पोस्ट से इस्तीफा नहीं होता है, इस्तीफा होता है अपनी नौकरी से। तो आप शब्द को ठीक से इसका विश्लेषण करें। और मेरा पुनः ये परामर्श होगा एसपी को, 24 घंटे के अंदर देख लें, तत्काल रूप से निलंबन, थानाध्यक्ष पोस्ट से हटाना, अपराध का पंजीकृत करना। अगर निर्दोष पाए जाते हैं तो बिल्कुल ससम्मान वापस कर दें, और जिसने आरोप लगाए उसके खिलाफ 182 आईपीसी का प्राविधान है। और अगर नहीं तो दरोगा जी को 11 अनुच्छेद के अंतर्गत सेवा मुक्त भी करके जेल भेजें। वसुंधरा जी, यहाँ मैं बहुत जरूरी और अहम बात कहना चाहूंगी कि इनके बहाल होते हुए जिस भी किस्म की वहां पर प्रोसीडिंग्स चलेंगी या जांच चलेगी, मुझे नहीं लगता कि वह निष्पक्ष चलेंगे। तो वो इम्पार्शियलिटी मेंटेन करने के लिए भी इनको उस पोस्ट से फॉर द टाइम बिंग इमीडिएटली इनको सस्पेंड कर देना चाहिए। और जो कि कानून की भी मांग है कि यदि कभी भी ऐसा आरोप आए तो उस शख्स को, जो भी सरकारी मुलाजिम हो या पुलिस कर्मी हो, उसको इमीडिएटली हटा दिया जाए। और जांच के बाद यदि उन्हें निर्दोष पाया जाए तो आप उन्हें बहाल कर सकते हैं, और यदि दोषी पाया जाए तो आप उनको सेवानिवृत्त कर सकते हैं। शाइस्ता, आपसे समझना चाहूंगा, ये पुलिस वालों की आखिर कौन सी मानसिकता है? पूरे खाकी के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूं, ना सिर्फ उत्तर प्रदेश, तरन तारण और बिहार की घटना आपको याद होगी, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो संज्ञान लेते हुए बाकायदा नोटिस भी जारी किया था। क्यों आखिर खाकी का ऐसा चेहरा नजर आता है, खासतौर पर महिलाओं के संदर्भ में? मुझे तो जहां तक मैंने आम इंसानों की जहनियत पढ़ी है, वो खाकी वर्दी को पहन लेते हैं जब ये पुलिस वाले, तो अपने को बादशाह और अपने को हाकिम और अपने को पूरी तरह से तानाशाह बन जाते हैं। हिटलर से भी ज्यादा सख्त और जालिम और हैवान बन जाते हैं। इनके अंदर बहुत कम ऐसे अधिकारी पुलिस अफसर होते हैं जो मानवतावादी होते हैं, जो इंसाफ करते हैं, बहुत कम होते हैं। ऐसे कम बहुत सौभाग्य से जनता को मिलते हैं, वरना ये जनता इनसे बहुत पीड़ित रहती है, थाने जाने में डरती है। अगर वो मोहल्ले में आ जाते हैं तो लोग दरवाजा बंद कर देते हैं, गवाही नहीं देते हैं, इतना डरते हैं। ये मानसिकता हो गई है। ये अपनी छवि को सुधारना चाहे तो सुधार सकते हैं, जनता में विश्वास दिलाना चाहे तो विश्वास दिला सकते हैं, लेकिन सरकारें इनके ऊपर बेजा इनका दुलार और बेजा लाड करती हैं। इसलिए ये लोग सर चढ़ते हैं और कहते हैं जब हमारे दरोगा ही को पावर मिल गया है, ताकत मिल गई है, तो ये जनता क्या चीज है? धरना
उत्तर प्रदेश के एक थाने में थानेदार ने ही लड़की की इज्जत पर हमला किया है। ऐसे में कई सवाल खड़े हो रहे हैं। क्या यूपी पुलिस निरंकुश हो चली है? क्या अब वहां पर जो वहां की सूबे की सरकार है उनका अंकुश नहीं रह गया है पुलिस पर? विक्रम सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, कई बार जब इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं, चूंकि आप वहां पर डीजीपी रहे हैं, इस लिहाज से मैं आपसे ये सवाल पूछ रहा हूं कि कई पुलिस अधिकारी, सबकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, कई पुलिस अधिकारी जब निरंकुश होते नजर आते हैं तो ये एक फीलिंग उनके अंदर कहीं ना कहीं होती है कि उनके राजनीतिक आका जो है उन्हें बचा ले जाएंगे। ऐसे में पुलिस रिफॉर्म की कितनी जरूरत है? पुलिस रिफॉर्म की 100% आवश्यकता है और ये मुगालता किसी को नहीं होना चाहिए कि कोई कानून की परिधि से अगर बाहर जाएगा तो उसकी कोई रक्षा करने वाला होगा। पुलिस रिफॉर्म के साथ साथ आंतरिक रिफॉर्म होना जरूरी है और जितने जल्दी ये होगा, आपके लर्नेड पैनलिस्ट की मैंने बातें सुनी, उनकी पीड़ा की अनुभव किया और आपने भी अनुभव किया होगा और मैं समझता हूं कि इसको जल्द से जल्द इसका निराकरण परम आवश्यक है, वही समाज और राष्ट्र हित में होगा। शाइस्ता, पुलिस रिफॉर्म की कितनी जरूरत है? देखिए, ऐसा है कि अभी आपने पूछा कि पुलिस ऐसा क्यों करती है। ऐसे में नियम है, रूल है कि दरोगा अगर सही कानून धारा में लिख देगा तो ठीक है, वरना दरोगा जिसको चाहे रिपोर्ट में नाम हटवा दे, जिसको चाहे मुकदमा दर्ज करे, जिसको चाहे न मुकदमा दर्ज करे। अगर कोई कोर्ट में चला गया तो ठीक है। विक्रम जी अब रिटायर हो चुके हैं, अब अपनी अंतरात्मा से पूछे कि क्या सच में उन्होंने जनता के हित में या दरोगाओं से या थाने पर या चौकी पे सही ईमानदारी से उन्हीं मुकदमे दर्ज हुए? ना मालूम कितने मजलूम बेगुनाह थाने में गलत और फर्जी मुकदमों में चक्की पीस रहे हैं जेल में या मर गए हैं। ऐसे बहुत सारे बेगुनाह जो फर्जी मुकदमे में शाइस्ता जी, मेरी अंतरात्मा हो चुके हैं। आप दिल में कभी अंतरात्मा मैंने अपने कार्यकाल में 37 साल किसी भी गलत चीज का साथ नहीं दिया और यादव जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं पुलिस विभाग का। अच्छे पुलिस अधिकारी भी हैं, मझोले पुलिस अधिकारी भी हैं और निकृष्ट पुलिस अधिकारी भी हैं। हर समाज में अच्छे पुलिस अधिकारी भी हैं, बहुत अच्छे पुलिस अधिकारी हैं। शायद यही एक बड़ी वजह है कि पुलिस तंत्र चल रहा है, लोग महफूज महसूस करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पुलिस के लोग भी हैं जो वाकई भेड़िए नजर आते हैं। सोचिए ना भला, थाने में एक महिला ये कहने जाती है कि मेरे साथ रेप हुआ है, आप मेरी मदद करें, और पुलिस वाला उससे कहता है, उस लड़की ने ये शब्द कहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, दारोगा अपने घर में ले जाता उस लड़की को और कहता है कि कपड़े निकालो, क्या किया उसने मैं देखूंगा। वसुंधरा, देखिए, बहुत जरूरी है आज के दौर में पुलिस रिफॉर्म, ना कि जरूरी है, इसकी इतनी ज्यादा जरूरत जितनी आज है मैं समझती हूँ उतनी कभी नहीं थी। पुलिस रिफॉर्म में अगर हम लोगों को सबसे पहले कोई चीज लानी है तो वो जो पुलिस में भर्ती है और जो तबादला है उससे रिलेटेड जितने नियम कानून हैं उनको ट्रांसपेरेंसी के साथ सामने रखना जरूरी है और हर इंसान को पता होना चाहिए। और मैं यहाँ तक समझती हूँ कि हर डिस्ट्रिक्ट में एक नोटिस बोर्ड होना चाहिए जहाँ पे पता हो कि तबादले के नियम क्या है, वहां पर अपॉइंटमेंट के नियम क्या है। उससे अलावा ऐसे मसलों को, जैसे संगीन मसलों को, खासतौर पे जो महिलाओं से जुड़े हुए मसले हैं, उनको निपटने के लिए पुलिस को सेंसिटाइज करना बेहद जरूरी है। विक्रम सिंह जी, आखिरी कमेंट में आपसे लेना चाहूंगा, वक्त फिलहाल इतना ही है। क्या सिर्फ पॉलिटिकल सिस्टम को इसके लिए दोषी ठहराया जा सकता है या वो पुलिस वाले भी इसके लिए दोषी हैं जो अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए अपना ईमान बेचते हैं? पूरे शासन और प्रशासन का उत्तरदायित्व है और जो ऐसी घृणित अपकृत्य के साथ जरा सा भी अगर संलिप्त पाया जाए उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई हो और जो नहीं करता है वो भी बराबर का दोषी है। हमारे समाज में महिलाओं को पूजनीय स्थान पर रखा गया है। यत्र नार्यस्तो पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। मेरा पुलिस लीडरशिप से ये अनुरोध होगा कि ऐसे निकृष्ट और घटिया पुलिस अधिकारियों के खिलाफ ऐतिहासिक दंडात्मक कार्रवाई करें और समाज का